भ्राता, हम यहाँ इस जंगल में कहाँ जा रहे हैं? अरे लक्ष्मण, यहाँ हमारी परम भक्त हमारा इंतजार कर रही है और हमारी कई दिनों से राह देख रही है। हम उन्हीं के पास जा रहे हैं। ठीक है भैया, जैसी आपकी आज्ञा। फिर श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण तीनों आगे की ओर प्रस्थान करने लगते हैं। थोड़ी दूर आगे जाने पर एक छोटी सी कुटिया के बाहर एक बूढ़ी अम्मा श्री राम जी के भजन गा रही थी। तभी श्री राम उन्हें आवाज लगाते हैं। श्री माते माते राम, जय जय राम। माते माते, कौन है कौन है? जरा सामने आओ। मुझे बुढ़िया को अब ठीक से दिखाई नहीं देता। बेटा जरा पास आकर बोलो। माँ जी, हम राहगीर हैं। हम इस रास्ते से गुजर रहे थे और अयोध्या में राम मंदिर जा रहे हैं। काफी भूख लग रही है, कुछ खाने को मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। बेटा, मुझ बुढ़िया के घर में खाने के लिए अभी कुछ भी नहीं है। मुझे जब भी भूख लगती है तो मैं जंगल में जाकर फल तोड़कर खा लेती हूँ। आप लोग हमारी झोपड़ी में आकर बैठिए, मैं अभी फल तोड़कर लाती हूँ और आपको खिलाती हूँ। ठीक है माँ, हम यहीं आपका इंतजार करेंगे। आप हमारे लिए फल लेकर आइए। आप यहाँ आराम से बैठिए, मैं अभी फल तोड़कर लाती हूँ। फिर वो अम्मा तीनों को कुटिया के अंदर बैठाकर फल लेने चली जाती है और मन ही मन सोचती है, हे राम, मेरे घर अतिथि आए हुए हैं और मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। राम, ऐसी कृपा करो कि मुझे उनके लिए ढेर सारे फल मिल जाए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। इस तरह वो बूढ़ी अम्मा राम जी के भजन गाते हुए फल की तलाश में चलती जाती हैं। काफी दूर नदी के किनारे वह फल देखकर काफी खुश होती हैं। अब श्री राम की कृपा है, अब मेरे अतिथि भरपेट के फल खाएंगे। अम्मा जल्दी से पेड़ से फल तोड़कर वहाँ पड़ी हुई एक टोकरी में इकट्ठा कर लेती हैं और काफी खुश हो जाती हैं। फिर अम्मा जल्दी से फल की टोकरी लेकर घर की ओर जाती हैं और राम नाम में मग्न हो जाती हैं। श्री राम जय जय राम। मुझे माफ करना मेरे बच्चों, जरा देर हो गई। वो क्या है ना, मुझ बुढ़िया से अब जल्दी जल्दी चला नहीं जाता, इसलिए थोड़ी देर हो गई। लो जल्दी से ये फल खा लो, बड़ी भूख लगी होगी तुम सबको। नहीं माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हम सब तो आपके बड़े आभारी हैं कि आप हमारे लिए इतनी दूर से पैदल चलकर फल तोड़कर लाई हैं। भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण तीनों ही अम्मा की सेवा भाव देखकर बहुत खुश होते हैं और अम्मा के लाए हुए फल खाने लगते हैं। माँ जी, ये फल तो बड़े ही स्वादिष्ट है। इतने मीठे और स्वादिष्ट फल तो हमने आज तक नहीं खाए। हाँ बेटा, क्यों नहीं, ये नदी किनारे के फल हैं और मेरे राम भगवान अयोध्या में अपने घर वापस आने वाले हैं, इसलिए यहाँ के फल, यहाँ की हवा, यहाँ का मौसम सब ही बदल गया है। माँ जी, आप तो राम की परम भक्त लग रही हैं। इतना विश्वास और श्रद्धा है आपके मन में उनके लिए। हाँ बेटा, मेरे लिए राम भगवान ही सब कुछ है। उनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। और माँ जी बताइए, आपके घर में और कौन कौन रहता है? क्या आप यहाँ अकेली रहती है? बेटा, मेरा एक बहू और बेटा है जो अभी शहर में रहते हैं। उनको ये गांव रास नहीं आया और मेरे पति का देहांत तो कई साल पहले ही हो गया था। माँ जी, आपको यहाँ अकेले रहने में डर नहीं लगता? आप भी क्यों नहीं अपने बहू बेटों के साथ शहर में रह लेती, तो आपको वहाँ अच्छा भी लगता। नहीं बेटा नहीं, मैं ये गांव छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये नगरी मेरे श्री राम की है और वो अभी अयोध्या में वापस भी आ रहे हैं
और मुझे विश्वास है कि वो मुझे दर्शन देने इस गरीब की कुटिया में भी जरूर आएंगे। माँ जी, आपकी श्रद्धा और विश्वास को मेरा कोटि कोटि नमन है। भगवान राम अम्मा से काफी देर तक बातें करते हैं और तीनों काफी वक्त अम्मा के साथ बिताते हैं। अम्मा भी उनसे बातें करके बहुत खुश होती हैं। उन्हें अलग ही एक आनंद की अनुभूति होती है। अच्छा माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप हमें आज्ञा दीजिए। ठीक है बेटा, आपकी यात्रा मंगलमय हो। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सबको जाने ही ना दूं। आपकी सुनहरी काया और मीठी वाणी सुनकर ऐसा लग रहा है कि आप ही मेरे प्रभु राम हो, जो परदेसी का रूप लेकर आए हैं। और ऐसा लग रहा है कि मेरी प्रभु राम के दर्शन करने की बरसों की तमन्ना आज पूरी हो गई है। माँ जी, फिर तो आप हमें पहचान कर भी अनजान हो रही हैं। आप जैसे परम भक्त की ओर तो हम खींचे हुए चले आते हैं। ऐसा बोलकर प्रभु श्री राम अपने असली स्वरूप में आ जाते हैं और अम्मा को दर्शन देते हैं। अम्मा प्रभु राम के दर्शन पाकर गदगद हो जाती है और उसके आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं और वे प्रभु राम के चरणों में बैठ जाती हैं। प्रभु, आप इस अभागन को दर्शन देने आखिर आ ही गए। आपकी लीला अपरंपार है। जय श्री राम, जय श्री राम। उठिए माँ जी, आप हमारी पूज्य माँ समान है और हमारी निस्वार्थ और परम भक्त है। आपका स्थान हमारे हृदय में है। आज के बाद आपके सब कष्ट दूर हो जाएंगे और आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। फिर प्रभु राम अंतर्ध्यान हो जाते हैं और वे अम्मा पीछे मुड़कर देखती हैं तो उनकी छोटी सी कुटिया के स्थान पर एक पक्का मकान बन जाता है और उनका पूरा घर धन धान्य से भर जाता है।